है कि देखो सबसे फर्स्ट कि 3 का पावर 3 कितना होगा 27 है ना। तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 ठीक है इक्वल्स टू 27। तो इस चीज को इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है ना। अब इसको इसका एक रिप्रेजेंटेशन हो मतलब क्या कि अगर a का पावर b इक्वल्स टू m है ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोले एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि log का log ऑफ दिस नंबर जो बाहर में log ऑफ नंबर टू द बेस। तो बेस क्यों क्योंकि देखो जो ये बेस है ना इसमें भी ये चीज बेस बोलते हैं इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो जो ऑलरेडी बेस था उसको बेस बना दिया यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 2 ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर बेस का पावर ऐसे एक्सपोनेंट हो इक्वल्स टू अगर नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। इसका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा log ऑफ नंबर टू द बेस इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। क्लियर है। तो अगर एग्जांपल x का पावर 3 इक्वल्स टू 4 है ठीक है तो इसका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा log 4 to the base x equal to 3 इक्वल्स टू 3। क्लियर है ना। बस तो इसी तरीके से इसको अगर इस दूसरा एग्जांपल ऐसे लिख लेते हैं कि ऐसे लिखा है log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 3 प्लस 3 बेस x इक्वल्स टू 3 है ना। तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है या एक रिलेशन निकालना है लॉग हटाना है तो क्या करेंगे। तो अगर एक्सपोनेंशियल से लॉग लाना है तो क्या हो जाएगा log ऑफ नंबर टू द बेस जो ऑलरेडी बेस था इक्वल टू एक्सपोनेंट। अगर ऐसे दिया है लॉगरिथमिक दिया है उसमें से हमको एक्सपोनेंशियल में जाना है तो ये जो बेस है इस बेस को क्या करेंगे हम यहाँ पे लाके रख देंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू हाँ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा एक्स एक्स क्यूब क्यूब ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल जैसे कि अब तो हम लोग सब कुछ जानते हैं 2 का पावर 5 इक्वल टू कितना होता है 32। इसका लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन कितना हो जाएगा log बेस टू 5 ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि log x बेस 2 इक्वल टू 0.5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इस 2 को यहाँ ले जाकर रख देंगे तो क्या x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 0.5 यानी 2 का पावर 1/2 सो रूट 2। क्लियर हो रहा है ना। चलो तो एक प्रैक्टिस एग्जाम एक जस्ट छोटा सा प्रैक्टिस एग्जांपल जल्दी से बता देना log ऑफ 243 बेस 81 इक्वल्स टू अल्फा। तो बताओ अल्फा की वैल्यू तो कैसे कर रहे हैं देखो ये 243 इक्वल टू क्या हो जाएगा 81 का पावर अल्फा ऐसा होगा ना। सर हाँ 5/4 हाँ 5/4 ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा कि इसको 3 का पावर 5 और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 अल्फा पता है ना 3 का पावर 4 उसका अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्फा इक्वल्स टू 5 सो अल्फा इक्वल्स टू 5/4। यहाँ तक इतना पार्ट तक समझने में किसी को दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो हैंड रेज कर देना ठीक है। चलो
अब हम लोग जो अभी हम लोगों ने क्या देखा, लॉग एक्सपोनेंशियल को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। अब हम सेकंड जो चीज देखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं डोमेन। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि सबसे आसानी से कौन सा कलर दिखता है स्क्रीन से, ये वाला या ये वाला? सर वाइट। वाइट ज्यादा बढ़िया दिखता है ना? Yes, ठीक है, sir, right. ठीक है, चलो चलो। हाँ, तो हम लोग लिखते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ लॉ। ठीक है, अभी अब हम जैसे हम लोग हमने बताया था कि डोमेन रेंज अपने आप में जितना फंक्शन आएगा उसका डोमेन निकालने का डिफरेंट तरीका है। तो अभी हम लोग चलते जा रहे हैं डोमेन निकालने का। लॉगरिथमिक फंक्शन कोई भी आएगा, सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो ये जो चीज लिखा है ना, इसको पढ़ते क्या है, लॉग ऑफ ए बेस बी, लॉग ऑफ ए बेस बी। ठीक है, तो इसको डिफाइंड होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। ये हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। कोई बता सकता है क्या होता है, याद है तो? A Sir, is उसका not is वैल्यू equal to हमेशा 0. पॉजिटिव। हाँ, फर्स्ट चीज देखो, अगर इस फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है लॉग का आर्गुमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, बेस। ठीक है, तो अगर लॉग को डिफाइंड होने के लिए ना उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, उसका बेस पॉजिटिव होना बेस चाहिए। पॉजिटिव। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए कि उसका बी बेस नॉट इक्वल टू 1। 1, बेस 1 के बराबर 1. नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, इसका हम एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है। मान लो कि log ऑफ a बेस b इक्वल्स टू x है ना? तो इसका मतलब ये x निकलना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए हमें। तो देखते हैं, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो a क्या हो जाता है, b का पावर x, यही होता है ना? अब देखो इसका मतलब b का पावर x, अगर हम b की वैल्यू सबसे फर्स्ट देखते हैं कि a की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। ठीक है, तो a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो अच्छा सबसे फर्स्ट देखते हैं बेस के बारे में, b के बारे में कि ये पॉजिटिव क्यों होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे लेट से b की वैल्यू मैंने -2 ले लिया है ना, और x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो x की वैल्यू मान लो हमने 3 लिया तो हमारा वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू 4 लिया तो भी हमारा कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा, और x की वैल्यू 5 लिया तो भी कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगा। लेकिन जैसे वैल्यू -2 के बदले में -2 का पावर x का जैसे वैल्यू हमने 1/2 रख दिया, तब ये चीज तो अनडिफाइंड हो गया है ना? बोलो कुछ, कोई हाँ ना कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो b क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बता रहा है b हमारा पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जब b पॉजिटिव है तो x का ग्राफ, अगर हम b का पावर x का ग्राफ देखें तो हम लोग b टू द पावर x का ग्राफ भी देखें, इस तरह से होता है। सर हाँ सर हाँ, सर लेकिन रूट -2 to the power half मतलब रूट अंडर -2, हाँ तो वो √2 into I भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, अभी हम लोग जब तक कॉम्प्लेक्स डोमेन बोला नहीं, जब तक हम लोग अभी जो भी बात करेंगे अगर कॉम्प्लेक्स मेंशन नहीं किया हुआ है तो वो रियल ही होगा। क्लियर? अगर जो उस तरह से तो फिर डोमेन का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे अगर तुम बोलो कि अगर x -2 रूट अंडर x माइनस, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यही बोलेंगे ना? सही है। अच्छा दूसरी चीज, अभी जब हम तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो जैसे अगर अभी एक फन वाइज बोलते हैं, हमारा इससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। बताओ 1+i और 2+3i में कौन बड़ा है? ये 1+i तुम लोग थोड़ा बहुत जानते हो ना, ये इसको कॉम्प्लेक्स 2 नंबर, हाँ, plus 3 है। 2+3i है ना, 2+3i। पहले जब बात देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती है, जाने मतलब ये 1+i ग्रेटर देन 2+i, 2+3i ये भी गलत है, और 2+3i ग्रेटर देन 1+i
ये भी गलत है। ये हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो डिस्कस। तो कहीं भी इनइक्वालिटी टाइप का कुछ लिख रहे हो तो वो सबसे फर्स्ट चीज की कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। हम लोग क्लियर हैं यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है रितामरा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमको कॉम्प्लेक्स और की बात नहीं की जाए तब तक हम कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बोलेंगे। डोमेन मतलब हमारा रियल में ही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि जब इनइक्वालिटी अगर इन्वॉल्व हो गई तो ध्यान रखना वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इनइक्वालिटी कभी होती ही नहीं है कॉम्प्लेक्स में। या तो कॉम्प्लेक्स बराबर होता है नहीं तो बराबर नहीं होता है। दो कॉम्प्लेक्स में दो नंबर बराबर होते हैं या तो वो दोनों नंबर बराबर नहीं होते हैं। कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह का चीज नहीं होता है। चलिए, तो जब तक बोला नहीं जाए क्वेश्चन में कहीं पे भी कि कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अपने दिमाग से हम नहीं सोचेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखो अब बी का तो ए का पावर एक्स की कोई भी वैल्यू रखो तो ए का पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव जाता है, इस तरह से रहता है ए का पावर एक्स हमेशा। तो इसका ये पता चल गया कि हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ए हमेशा पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव बता दिया। अब बी 1 क्यों नहीं है? तो देखो log a बेस b इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अगर हम a ले लिया b का पावर x, अब हम b की वैल्यू क्या बोल रहे हैं 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 का पावर x। अब तुम देखो x का कोई भी वैल्यू दे ये हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो ये भी कोई फंक्शन नहीं बन रहा, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो कोई फंक्शन नहीं बन रहा है। तो इसलिए a की वैल्यू भी हमारे 0 से बड़ी होनी चाहिए, सॉरी b की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या फंक्शन हमने बता दिया, सॉरी क्या क्या कंडीशन बता दिया। पहला a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तीसरा b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो तो लेट्स से सबसे बेसिक क्वेश्चन, log x माइनस 2 बेस 10, ठीक है। बताओ इसका डोमेन, फाइंड द डोमेन, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला देखा आर्गुमेंट, इसको क्या होना पड़ेगा 0 से बड़ा। और बेस देखा तो बेस तो दिख रहा है कि 0 से बड़ा है, और बेस हमको ये भी दिख रहा है कि 1 नहीं है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ। पहला हुआ कि ये जो ग्रेटर देन 0, दूसरा हो जाएगा कि 10 ग्रेटर देन 0, और तीसरा हो जाएगा 10 इज नॉट इक्वल्स टू 1। समझे? अब इन तीनों को देखेंगे तो सर इस, हाँ सर वो बी वाला पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि बी इज ग्रेटर देन 1, तो एक ही बार में काम हो जाएगा। नहीं, तो 0.5 छोड़ दिया। ये देखो मान लो ये 0 है, ये 1 है, हम बोल रहे हैं ये सब हो सकता है, बस ये वाला 1 नहीं हो सकता। समझे? नहीं समझे? यस सर, क्या यस हुआ? सर, समझ। समझ गया ना? चलो हाँ ठीक है। तो देखो, तो हमने 3 कंडीशन लगा दिया सर, बेस, हाँ तो a इज इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ग्रेटर जीरो देन नहीं 0 का होगा मतलब फिर। ग्रेटर देन 0 मतलब यस 0 सर, भी, यस सर। ठीक है। इक्वालिटी अगर वैसा लिखना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे ऐसा लगा देते, है ना। लेकिन वैसा तो करना नहीं है हमको, तो इसलिए हमने इसको वो छोड़ दिया। तो अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x ग्रेटर देन 2। अच्छा सेकंड वाले कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो 10 जो है 0 से कब बड़ा है? हमेशा। तो मतलब यस सर। x बिलोंग्स टू r, और 10 1 के बराबर कब नहीं है? हमेशा। x की कोई भी वैल्यू ले लो, 10 जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो बस यहां से भी आ जाएगा x बिलोंग्स टू r। अब क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या करना होगा, जो 3 केसेस निकलेंगे उनका इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। क्लियर? देखो था बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठा के उसको प्रॉपर तरीके से किए ताकि आगे आप लोग इस क्वेश्चन को करें। तो जहां पे इसका यूज होगा वो क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा एक दो एग्जांपल के बाद। तो एक क्वेश्चन लिखो,
चलो बताओ, डोमेन बताओ। देखो फर्स्ट हम लोग सबसे फर्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, क्या होना चाहिए, 5 ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। और तीसरा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। यही तीनों काम करेंगे ना, और इन्हीं तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो बताओ प्रीति, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 5 ग्रेटर देन 0 कब होता है? रियल X real number. हाँ, और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? X square is greater than -1. तो कब होता है, एक्स स्क्वायर -1 से बड़ा कब होता है? ऑलवेज, ऑलवेज ना। कैसे सर? कैसे, अच्छा बताओ, ऐसा कोई नंबर लो जिसका स्क्वायर करो वो -1 से छोटा आ जाए। सर हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव, देखो ये देखो, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। या तो 0 या फिर पॉजिटिव, है ना। तो यस। एक्स जब उसमें ऐड करो तो ये सबसे कम कितना आ सकता है, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। सो ये एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, एक और चीज भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस रिगार्डिंग, देखो ऐसा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, इसका डी कितना हो जाएगा बताओ तो। -1। डी कितना आ रहा है, -4। हाँ -1। -4, तो डी लेस देन 0 है, और ए कैसा यस। है, ग्रेटर देन 0। ये डिस्कस किया है ना कि डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बेसिक मैथ में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना शिवम, यस सर। ये बात पता है? यस सर। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो क्वाड्रेटिक में रिवाइज हो ही जाएगा ये चीज। और वैसे मैंने तो ये चीज क्लियर कर दिया था। यस सर, बेसिक मैथ का हुआ था सर बैकअप। हाँ ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू आर। और अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0। एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल रहा है कि हमको कोई भी रियल नंबर चलेगा, ये बोल रहा है कि हमको कोई भी रियल नंबर चलेगा, ये बोल रहा है कि हमको कोई भी रियल नंबर चलेगा, बस 0 नहीं चलेगा। तो इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 0। या इसको लिखने का तरीका, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। एक बार रिजल्ट चेक कर लिया जाए क्या, क्या जी? चलो, यस सर। अच्छा तुम चेक कर रही हो, नहीं सर, मतलब आता तो सर न्यूज में बोलता। न्यूज तुमको कैसे पता चलेगा? अच्छा सर देख रही हो, नोटिफिकेशन आता है सर, अच्छा हाँ? नोटिफिकेशन आते रहता है सर। अच्छा नहीं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है वो सब चीज, ठीक है। यस सर। नोटिफिकेशन नहीं ऑन करके रखना चाहिए। मेरा तो इवन व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन, इस सब का जो इम्पोर्टेंट ऐप है उनका भी मैं बंद करके रखता हूँ। जो अच्छा एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, एक वीडियो तुम लोग देखना, बहुत एसेंशियल वीडियो है मेरे हिसाब से तुम स्टूडेंट्स के लिए। अनवेवरिंग फोकस, वेवरिंग फोकस, फोकस टेड एक्स, ठीक है ना, टेड उल्टा लिख रहा हूँ मैं, टेड एक्स, ठीक है। ये सर्च करना, भाई दंदा पानी करके, एक श्रीलंकन मंक टाइप के हैं, देखना अच्छा वीडियो है। इसमें फोकस वगैरह के बारे में बहुत अच्छा बताएं वो, और बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताएं।
ठीक है, तो उसको तुम लोग यूज करोगे अपनी लाइफ में, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे ज्यादा नोटिफिकेशन नहीं, अपने आप को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, कंटिन्यू हमेशा मतलब फोकस रहने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एक और क्वेश्चन करेंगे डोमेन पे। लॉग ऑफ, इसका आंसर आप लोग जल्दी दे दो, x माइनस वन बाई एक्स माइनस एट, और बेस क्या हो जाएगा x प्लस वन। आवाज मेरे ठीक से आ रहा है ना आप लोग के पास? यस सर। ठीक, Sir, x belongs to 1 to infinity. x बिलोंग्स टू, नहीं, ये x माइनस दिख रहा है ना, ये x माइनस वन बाई एक्स माइनस एट है, बेस x प्लस वन। तो देखो तीन केस, हम तीन कंडीशन सॉल्व करने हैं हमको। फर्स्ट कंडीशन क्या सॉल्व करना है कि x एक्स माइनस माइनस वन वन बाय, ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन एट टू इंफिनिटी आ जाएगा। ये वाला एक कंडीशन अनसॉल्व करें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेकंड कंडीशन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, सेकंड कंडीशन क्या होगा, x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस वन से इंफिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, अब ऐसा मैं डायरेक्ट अब तो लिख सकता हूँ ना, तुम लोग कर लोगे ना, इससे अब चीजें समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। x प्लस वन इज नॉट इक्वल्स टू 1. वन, तो x नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमको करना क्या है, इंटरसेक्शन लेना है तीनों का। तो अगर हम ले तो क्या करेंगे, एक तो चाहिए माइनस इन, ये वन हो गया, और एक ये एट हो गया। तो एट टू इंफिनिटी एक स्टेप चाहिए, और दूसरा इसी पे। ठीक है, और एक क्या बोल रहा है, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस वन ले लिया ऐसा। और एक क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कहीं जीरो होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये है ना। तो जब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो क्या आ रहा है, माइनस वन से वन पूरा और एट से इंफिनिटी पूरा, बस माइनस वन से वन के बीच का जो एक नंबर है जीरो, वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो क्या करें, x बिलोंग्स टू माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से वन। वन। इससे इससे फायदा क्या हुआ, हमने जीरो को छोड़ दिया, और ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, वन और माइनस वन और एट भी इंक्लूड नहीं हुआ। ठीक है, तो और यूनियन फिर एट से इंफिनिटी। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ऊपर जाइए ना, हाँ बोलो। तो 1 1। तो फर्स्ट जो केस है ना, फर्स्ट केस में नहीं समझना। अरे देखो, ये नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना, इस तरह का वेविकर मेथड जो होता है, तो रूट Yes, प्लॉट sir. करते हैं वन और ये एट, फिर ये क्या प्लस माइनस और प्लस, भूल गई? तो बेसिक मैथमेटिक्स का हम पूरा क्लास नहीं रखे थे। तुम, मैं ही तो पढ़ाया था बेसिक मैथ ना। हाँ, तो पूरा नहीं ना कर पाए थे, आधा के बाद हम बोल दिए थे नहीं कर पाएंगे अच्छा, नेटवर्क के कारण। ओ तुम्हारा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो देखो क्या होगा ना, x वन और एट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ऐसा ऐसा बताया था कुछ कि हमें जितने लीनियर फैक्टर रहते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो हम इस लीनियर फैक्टर का को 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 0 के बराबर किया तो क्या आया 1 और 8, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। फिर सब अगर सब जगह x पॉजिटिव है तो राइट साइड में प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से साइन ऑल्टरनेट चेंज करते जाते हैं अगर लीनियर फैक्टर का स्क्वायर या फोर्थ पावर या सिक्स्थ पावर मतलब इवन पावर नहीं हो तो। अगर इवन पावर होता है तो क्या करते हैं शिवम, साइन चेंज करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं साइन करते सर। साइन चेंज नहीं करते हैं। अच्छा चलो मैं डिटेल में करते जाता हूँ, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो समझ में आया ना? सर हाँ यहाँ 1 और 8 को सर एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ, क्योंकि इक्वालिटी कहाँ है, देखो इक्वालिटी नहीं है ना, यहाँ पे भी यस सर। इक्वालिटी कहाँ है। ठीक है, इक्वालिटी रहेगा तब ना इंक्लूड करेंगे। ठीक, यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सर लेकिन वो वाला नहीं समझना है, कौन सा वाला? वही फर्स्ट केस। फर्स्ट केस, हाँ क्योंकि चलो देखो फर्स्ट केस के लिए तुम, अच्छा तुम एक काम करो ना, ये सब पार्ट तुम समझते बस ये खत्म हो गया। ठीक है, तुमको मैं इनइक्वालिटी प्लॉटिंग इसके बाद पढ़ा दूंगा, 15-20 मिनट लगेगा। ठीक है, जो ये प्लस माइनस प्लस कैसे करते हैं 10 मिनट में कुछ 2-4 रूल हैं वो बता देंगे, वो समझ जाओगे तुम। क्लियर है प्रीति? ओके सर। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ऑफ लॉग, फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कि लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी होगा, तो ए को क्या लिख सकते हैं, बी का पावर सी। ये बात हमको पता है पहले से। यस सर। चलो सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा बताओ 10 का पावर 1 कितना होता है? 10। 10 ठीक है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? 10 log 10 base 10 is equal इक्वल्स to टू 1। अच्छा, अगर मैं 100 का पावर 1 कर दूं तो 100 100, सो ये क्या हो जाएगा लॉग, इसका बताओ लॉग 100, ये वाला 100 टू द बेस टू द 100, बेस 100 दैट इक्वल्स इज टू 1। 1। ठीक है, तो अब तो ये फेयर हो गया। अब तक तुमको पता चल जाएगा कि देखो अगर ये दोनों बराबर है, बेस और आर्गुमेंट बराबर है, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो लॉग ए बेस ए कितना हो जाएगा 1। बस इसमें क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ए की वैल्यू जो लॉग का प्रॉपर डेफिनेशन होता है वो तो अप्लाई होगा ही ना, वो डिफाइन होने के लिए ए की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं पूछ दूं ऐसे इसके बाद, तो यही प्रॉपर्टी है जो इसको मैं ब्लू कलर से कवर कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये पूछ दूं आपसे एग्जांपल लॉग 3 बेस 3, तो कितना बोल दोगे आप? 1 1। अच्छा, लॉग ऑफ -3 बेस -3 कितना बोलोगे? 1। हाँ, नॉट डिफाइंड। नॉट क्यों? देखो ये होना सर चाहिए माइनस है। माइन, हाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये भी ये वैल्यू जो है वो 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा हम ध्यान देंगे ना? ठीक है, चलो बताओ log 1 बेस 1 कितना हो जाएगा? 1 अभी एक कहावत सुने हो ना कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना नहीं, ऐसा सब सुने हो? बेस 1 नहीं होता है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट 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 डिफाइंड। डिफाइंड सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी बताया, फिर यहाँ गलती कर दिया ना। चलो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो होपफुली आगे ये गलती नहीं दोहराएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 3। अच्छा बताओ
3 का पावर 0 कितना होगा? 1. 1. 1. तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखो अब उसी तरीके से ये भी बोल सकते हैं, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा? 0. अब ये फेयर है बोल पाना दो चार देख के कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बताओ तो क्या प्रॉपर्टी बताना चाह रहा हूं मैं? बताओ क्या प्रॉपर्टी Log, बताना। हाँ, log a to the power 1 equals to 0. log 1 बेस a इक्वल्स टू 0, ये ना। Yes. log 1 बेस 3 इक्वल टू 0, log 1 बेस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं ऐसे 10 का पावर 0 ले लूं तो भी तो 1 ही आएगा। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाए? log 1 बेस 10 इक्वल्स टू 0, है ना। तो Yes. हम बताना चाह रहे हैं कि log 1 बेस a इक्वल टू 0, और अगेन वहां पे इंप्लाई होगा a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए, और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। तो है कि नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी 4 है ना, वो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लॉग है। जो बेसिक डेफिनेशन लॉग का है वो है। देखो अगर मैं बोलूं a का पावर b इक्वल्स टू n है, ठीक है, तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो गया? log ऑफ n बेस a इक्वल्स टू b। ठीक है, अच्छा अब ये हम ये जो है, अगर हम क्या इस b को उठा के यहां रख सकते हैं? ये दोनों b तो आपस में बराबर ही है ना। Yes, sir. अगर हम इस b को उठा के यहां रख दें तो क्या हो जाएगा? a का पावर बोलो log n बेस a इक्वल्स टू n होगा ना। Yes, sir. क्या किया मैंने? अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको हमने 2 बोल दिया, तो हमने क्या किया? 2 से 1 में b की 2 b की वैल्यू 2 से निकाली और उसको 1 में पुट कर दिया, यही किया है ना। तो ये चीज आ गया, और यही हमारा प्रॉपर्टी हो गया। देखो क्या क्या कुछ दिख रहा है क्या खास इसमें? क्या दिख रहा है इसमें कि 3 का पावर log 7 बेस 3 की वैल्यू कितनी होगी? देखो 7. 7, सही है ना। अच्छा ऐसे पूछ दो कि 5 का पावर log -3 बेस 5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Not So defined, not sir. defined. नॉट डिफाइंड, सही है ना। फंसना नहीं है इसमें अब, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा वही चीज। अच्छा ये बताओ -3 का पावर log 5 बेस -3, ये भी कैसा हो जाएगा? Not defined. Not defined. नॉट डिफाइंड। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कहीं पे एक ऐसा कुछ होगा कि मान लो कि यहाँ पे 10 का पावर 2x प्लस 7 है, ठीक है ना, और इनटू ऐसे है 5 इक्वल टू y, है ना। या ऐसे है कुछ ले लेते हैं 10 का पावर y। अब हमको x और y में रिलेशन चाहिए एक, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, लेकिन हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे वो बता रहा हूँ। तो देखो अगर ये भी 10 के पावर में होता तो मजा आ जाता ना, Yes, sir. है ना। हम क्या करते, अगर बेस सेम होता तो तीनों को पावर, डिसॉल्व कर देते. हाँ पावर ऐड कर देते। बेस सेम हो जाता तो पावर ऐड कर देते, यही करते ना। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. लेकिन अभी ये भी क्या है, इसको हमको 10 के बेस में चाहिए, तो हम इस 5 को इस तरह से लिख देंगे 2x प्लस 7 इंटू 10 का पावर log ऑफ 5 बेस 10 लिख सकते हैं क्या? 10 को, सॉरी 5 Yes, को, ये sir. चीज लिख, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा।
देखो कि क्या कर दें कि हमने क्या किया कि हमको 10 के पावर में सब कुछ चाहिए, तो 10 के पावर में तो ये ऑलरेडी था ही 2x प्लस 7 और इनटू ये क्या हो जाएगा 10 का पावर, हमने 5 को क्या लिख दिया 10 का पावर बोलो log 5 और बेस 10 लिख सकते हैं ना कि 10 का पावर y आ गया। अब हम चाहें तो अपना जो मैनिपुलेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको यही बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, इसको नोट करके बोलते हैं नोट। any positive number a can be written as can be, अच्छा ये पॉजिटिव होना चाहिए, कैन बी रिटन एज, मतलब ए को क्या लिख सकते हो ए इक्वल्स टू ए का सॉरी कोई, अब जो तुमको मनपसंद लॉग है चाहिए, तुमको बेस जो भी मनपसंद चाहिए, जैसे तुमको चाहिए बी तो तुम क्या करो बी का पावर लॉग बेस बी और साथ में ए लगा दो, कर सकते हैं ना। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 लॉग के अंदर, ठीक है, अगर कुछ चीजें लिखी हुई है और वो मल्टीप्लाइड में, ठीक है ना, लॉग के आर्गुमेंट में कुछ लिखी हुई चीजें और वो मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या कर सकते हैं लॉग क्या करता है उनको अलग अलग कर देता है और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में, तो ये बराबर कितना हो जाएगा सर लॉग। हाँ सर सर थोड़ा बोलो। सा ऊपर कीजिए ना सर, नोट करना है। और कितना हो जाएगा यस सर, हो गया सर। तो लॉग के अंदर प्रोडक्ट में कुछ चीज लिखा हुआ है तो वो क्या करता है सम में ब्रेक कर देता है, यही काम करता है ना। तो बस क्या हो जाएगा log x1 बेस a, फिर बताओ क्या लिखे यहाँ पे आगे प्लस log x2 बेस a प्लस log x3 बेस a प्लस ऑन सो ऑन प्लस log x। बात समझ में आई। तो सिंपल फॉर टू नंबर क्या हो जाएगा, अगर कोई भी नंबर ले लो log ऑफ a b बेस c, तो क्या हो जाएगा बताओ log ऑफ, बोलो कोई एक जन बोलो, प्रीति log बोलो। of a A to base the c base c plus plus log of log b b to the base base c। c। सही है। अब जैसे एग्जांपल तो log ऑफ 200 बेस 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 100 बेस 10, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो log ऑफ इसको 20 कर देते हैं, इसको 200 नहीं करते हैं 20 कर देते हैं। चलो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, अब बेस 10, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 10 बेस 10 प्लस log ऑफ 2 बेस 10, तो log ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये कितना हो जाएगा 1 log 2 बेस। ये छोटे छोटे बेसिक मैनिपुलेशन होते जा रहे हैं। अच्छा इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इस दो को लेके एक साथ प्रूफ कर देंगे उसके बाद जनरलाइज कर देते हैं। तो देखो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, तो प्रूफ ऑफ टू मैं बता दे रहा हूँ। प्रूफ ऑफ जो सेकंड लिखा है ना बोल, तो क्या लिखा है सेकंड लॉग ए बी बेस सी, ठीक है, लॉग ऑफ ए बी बेस सी, ये कितना तो क्या है लॉग ऑफ ए बेस सी प्लस log ऑफ b बेस c। अब हम क्या करते हैं ना इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो तुम देखो log
a बेस c इक्वल्स टू x, तो a कितना हो जाएगा, c का पावर x, और अगर log b बेस c इक्वल्स टू y, सो b कितना हो जाएगा, c का पावर y, सो a b कितना हो जाएगा, a b कितना हो जाएगा, c का पावर x इंटू c का पावर y, ये कितना हो जाएगा, c का पावर x प्लस y। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया ए बी इक्वल टू सी का पावर x प्लस वाई। अब इसको तुम लॉगरिथम में लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, log ए बी बेस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और यही चीज x हम मान के चल रहे थे ना कि ये x क्या था, ये, और y क्या था, ये, तो हमने यहाँ पे इसको, सो log ऑफ ए बी बेस सी इक्वल टू log ऑफ ए बेस सी प्लस log ऑफ बी बेस सी, हेंस प्रूफ। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लिकेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म, प्रॉपर्टी 5 चल रहा था ना 6। अब देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log b बेस a, क्या हो जाएगा, ये k जो होता है यहाँ पे आ जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, log b का पावर k बेस a। बात समझे, ठीक है। तो जैसे अब इसको किसी को मानना है तो कुछ मान के प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करना चाहो तो बताओ तो कैसे प्रूफ करें, कोई एक जन, इसको क्या कर लेते हैं प्रीति, log b बेस a को क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं, तो b कितना हो जाएगा, a का पावर x। तुम लोग हो ना भाई, हाँ सर। ठीक है। क्या है शिवम, रिजल्ट देखने